आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि के उपदेश को प्राप्त करके दंडकारण्य में पंचवटी क्षेत्र में कैसे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर शूर्पणखा से उनकी किस प्रकार मुठभेड़ होती है, इसको हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा में अरण्य कांड के 15वें अध्याय से। उस पंचवटी क्षेत्र में पहुंचते हुए भगवान श्री राम देखते हैं कि अनेक प्रकार के सर्प, हिंसक जंतु और मृगों से वह प्रदेश भरा हुआ है। वहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे सौम्य, मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग तो आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से देखो कैसे शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में तुम निपुण हो। देखकर ये निश्चित करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहां से जलाशय निकट हो, जहां विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहां तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सके, जहां वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो, तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही भगवान श्री राम से कहते हैं, काकुस्थ, आपके रहते हुए मैं तो सदा ही पराधीन हूं। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूं। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े, आपको सुलभ लगे, वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ तो मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। ये नहीं कि मैं निश्चित करूं कि कहां पर आप रहेंगे। आप निश्चित करेंगे और हम सारी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण सदा ही सहायक सेवक के रूप में भगवान श्री राम के सामने खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य भी था। उस सुंदर सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्रा नंदन, ये स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का पर्णकुटी का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उत्तम उज्जवल कांति वाले, मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करिणी भी दिखाई देती है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था, वह विकसित वृक्षवलियों से घिरी हुई रमणीय श्री गोदावरी नदी भी दृश्यमान हो रही है। इसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी विचरण कर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से न तो अधिक दूर है और न अत्यंत निकट ही। सौम्य, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहां मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखों के
झरोखे के आकाश में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी ही शोभा पा रहे हों। पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब, तिनीश, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, स्यंदन, चंदन, कदम्ब, परनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, ये बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यही इन पक्षीराज जटायु के साथ यहाँ रहेंगे, क्योंकि जटायु भी उनके साथ ही आए थे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भ्राता के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बसे बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वह कुटी बड़ी ही सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उस बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि को बराबर करके, समतल करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, वो भी दंडकारण्य के पंचवटी क्षेत्र में, जो देखने ही योग्य था, अत्यंत सुंदर और रमणीय था। उस कुटिया को तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। उसके पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि, उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। अभी केवल गृह प्रवेश बाकी था। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। गृह प्रवेश हो गया। उसके पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगाया और बड़े स्नेह के साथ ये बात कही, सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने ये कार्य, महान कार्य कर दिया। उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है और इससे अधिक कोई संसार में बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता है। वो भगवान ने लक्ष्मण को अर्पित किया। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं। तुम्हारे रूप में वे अभी भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय
गोदावरी नदी के तट पर जाते हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहते हैं, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, ये वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जब अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता है, जल और आग बड़ी प्रिय लगती है। जाड़े का मौसम आ रहा है धीरे धीरे और रबी यानी गेहूं आदि की फसल प्रारंभ हो जाती है। नवसस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रयण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि खरीफ यानी वर्षा ऋतु में उन्होंने अनाज को उगा लिया है, तो उनका मन शांत हो जाता है और गोरस की भी बहुतायत होती है। अच्छी अच्छी घास खाकर गौ माताएं बहुत अच्छा दूध देती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, तो फिर सब अपने युद्ध कार्य के लिए बाहर निकल पाते हैं। सूर्यदेव भी इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, यानी दक्षिणायन। दक्षिणायन में सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। तो सारी सृष्टि को हेमंत ऋतु में किस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं, इसका पूरा वर्णन शास्त्रीय रूप से लक्ष्मण जी करते हैं। इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है, क्योंकि सूर्य का तापमान अभी कम आभासित होता है और उत्तर दिशा की ओर सूर्य न जाने से वहां प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी दिन छोटे होने लगते हैं और रात्रि बड़ी होने लग जाती है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजानों से भरा पूरा है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। शीतल काल में बहुत अधिक वर्षा जो हिम वर्षा के रूप में हिमालय के ऊपर होती है, उसके कारण ही उसका हिम आलय, जहां पर पूरा बर्फ जिसके द्वारा पर्वत ढके होते हैं, उसी को हिमालय कहते हैं। इसीलिए ये नाम अभी सार्थक हो रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इस काल में दिन में घूमने को बड़ा आनंद होता है, जो ग्रीष्म में केवल रात्रि में घूमने से आनंद मिलता है। तो हेमंत में तो दिन में, क्योंकि धूप भी उतनी कड़ी होती नहीं, इसलिए बड़ा आनंद आता है। इसलिए लोग पर्यटन के लिए निकलते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाव तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं, क्योंकि छाया में और जल में शीतलता अधिक हो जाती है। इसलिए कोई उनका सेवन नहीं करना चाहते, खास करके नहाना आदि ज्यादा नहीं करना चाहते। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल अत्यंत प्रिय जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है
साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कहीं कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य देव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असह्य और सूर्य मंद रश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिम कणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सावली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हुआ हवा इस समय हिम कणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं और क्रौंच आदि सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी ही शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाली दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। ओस की बूंदें पड़ने से जहां की घासें कुछ कुछ भीगी हुई सी जान पड़ती है, वह वनभूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। ये सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। और ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती है। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरण करने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं, और ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। बर्फ ढकने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं। उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसीलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी है, और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही वे नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है, एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इस बेला में स्नान के लिए उद्यत हो
मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे, जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है। ऐसे महात्मा, धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रुदमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों का पूरी तरह त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके चरण पादुकाओं की ही सेवा में वे लगे हैं। आपके भ्राता महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का ही अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। किसी भी प्रकार से वे कैकेयी की क्रूरता का वहन नहीं करते हैं। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा अत्यंत साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई? धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत कहा, तात, मुझे मजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा क्यों न करें। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें सदैव याद आ रही हैं। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके पश्चात जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। मनुष्य लीला करते हैं तो सब देवताओं की वंदना करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही नहा लेते हैं। ये मर्त्यानाम मर्त्य शिक्षण, भगवान सारे मर्त्य हमारे जैसे मनुष्यों को इस प्रकार से ज्ञान सिखाते हैं। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्रदेव शिव जी सुशोभित होते हैं। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वाह्न काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहां सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहां उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, तुरंत अकस्मात एक राक्षसी उस स्थान पर आ गई। वह दशमुख रावण, लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर
देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री राम को देखा। उनका मुख बड़ा तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटा मंडल धारण करके रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। देवता राक्षसों के प्रति आकर्षित नहीं होते, लेकिन राक्षसियां देवताओं के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। श्री राम का मुख बड़ा सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। उनका मध्य भाग कटी प्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। भगवान श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण बड़ी ही मनोहर थी, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। उसने डाई करके आई थी, नहीं, उसके बाल वैसे ही थे, किसी प्रकार का रंग नहीं लगाया गया था। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में बड़े सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी बड़ी ही क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी भी और लगती भी थी। ये सरलता से बात करने वाले और अत्यंत उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में बड़े प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा उत्पन्न होती थी। तो वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बना लिया उसने सुंदर आकर्षक स्त्री का, और श्री राम के पास आ गई और कहती है, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इन राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहां तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? ये सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को भी संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ कर दिया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा सम्राट हो गए हैं, जो देवताओं के समान ही पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूं और लोगों में राम नाम से विख्यात हूं। ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है, जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखते हुए धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए आया हूं। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर है कि तुम मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। भगवान राम सब जानते हैं। यहां किस लिए तुम आई हो, ये ठीक ठीक बताओ। श्री राम की ये बात सुनकर राक्षसी काम से पीड़ित होकर कहती है, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूं, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हूं और इस वन में अकेली ही विचरण करती हूं। मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे भाई का नाम रावण है। संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक तो पहुंचा ही होगा। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। ये बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई है महाबली कुंभकर्ण, जिसकी निद्रा सदा ही बड़ी रहती है।
हमेशा सोता रहता है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह तो धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता है। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे ही भाई हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य तो अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो रही हूं। यही कारण है कि मैं तुम जैसे महापुरुष के प्रति भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूं। मैं प्रभाव कौन है? आज नहीं चाहिए। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान पराक्रम से संपन्न हूं और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? ये विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। ये सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओझी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतावली नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री राम ने कामपास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं तो विवाह कर चुका हूं और ये मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े ही शीलवान, देखने में बड़े प्रिय और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ कोई स्त्री भी नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है और ये तरुण तो है ही। इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने, वरारोही, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को ही पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री राम के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और उनसे इस प्रकार कहती है, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूं, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूं। कैसा प्रेम है! एक ही क्षण में राम से हटकर लक्ष्मण पे चला गया। यही है राक्षसी का स्वभाव। वे कहती हैं, मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से ये युक्ति युक्त बात कहते हैं। सूप जैसे कान और नख तो उसके सिंह आदि पशुओं की तरह थे। लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूं, सेवक हूं और अपने भाई भगवान श्री राम के अधीन। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने,
मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न है। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा ही प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। कुरूप, ओझी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटी प्रदेश वाली वरवर्णिनी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्चा ही माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर पुनः कहती है, राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते देखते ही मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्र वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनादियों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा, उल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए, तब इसका अहंकार ठीक हो जाएगा। श्री राम के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी दिशा में वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गए और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वहां जाकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। इसके पश्चात उसके भ्राता महान खर राक्षस क्या करते हैं और शूर्पणखा किस प्रकार से अपना अपमान का बदला लेना चाहती है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। शूर्पणखा प्रसंग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।